फ्रेंड्स, आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूँ। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड और कंपटीशन के लिए। तो आइए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ के सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 का दे दिया पहले लाइन में। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि कैलकुलेट क्या करना है, ये भी आपने पता कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी दे दिया है 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी कि हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता है और मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो केस गिवन था और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर गिवन था, दोनों को मैंने क्या कर लिया है, लिख लिया। और आपको हेनरीज लॉ अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से आप एक फार्मूला बना सकते हैं PCO2 इक्वल टू KH इंटू XCO2। ठीक है, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी फार्मूले की। अब देखिए इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो ऊपर गिवन है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमने निकाला, PCO2 की वैल्यू और KH की वैल्यू के हेल्प से 1.51 इंटू 10⁻³ ये हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की हेल्प से मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब देखिए इस फार्मूले के नीचे एक और फार्मूला लिखा गया है। यहाँ पे हमने CO2 को क्या किया है, निगलेक्ट कर दिया है। क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में डिजॉल्व होता है। यानी कि वाटर के मोल के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल क्या होगा, बहुत ही लेसर होगा, ट्रेजेस अमाउंट में होगा। तो इसे हम निगलेक्ट यहाँ पे करके एक इजी फार्मूला हमने यहाँ पे बना लिया। तो आइए इस फार्मूले में हमें NCO2 निकालना है। तो NCO2 निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पता होना चाहिए, जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट है मोल निकालना है वाटर का। तो मोल निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट या मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब देखिए मोलर मास तो वाटर का आप सभी को पता होना चाहिए, 18 होता है, कैलकुलेट करना आता ही है सबको। अब प्रॉब्लम हुई हमें वाटर का मास निकालने में। तो आइए यहाँ पे देखिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फार्मूला आपको पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, आप लर्न कर लीजिए। वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml होती है। वॉल्यूम दे दिया है 500 ml। तो इस तरीके से ml निगलेक्ट हो गया और ये हमारा वाटर का मास 500 ग्राम आ गया। अब देखिए मास आ गया, मोलर मास पता है, तो इस वैल्यू को रख करके हम मोल ऑफ वाटर निकाल लिए। अब इस फार्मूले में मोल ऑफ वाटर को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल बहुत ही आसानी से 0.042 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ये दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दे दिया है, नहीं भी देता तब भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाई मास। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी गिवन है और 10% बाई मास गिवन है। मोलरिटी और मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है, दोनों का फार्मूला आपको पता ही होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका मतलब बताया था। ठीक है, एक्सप्रेशन जो हमने किया था परसेंट में, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 10, ये देखिए बाई मास का मतलब क्या हो गया, ये वेट है, वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम। यानी 10 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, और परसेंट का मतलब 100, ये क्या है, सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो गया, सोल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में, तो 10 ग्राम हो गया। तो 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए, ये सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट पता चल गया। यानी कि इस एक छोटे से टर्म से हमने क्या किया, इस 3 चीज़ों की जानकारी कर ली। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट हमें करना है मोलरिटी एंड मोलरिटी, दोनों का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फार्मूला आपको पता है तो आपको अगर ग्लूकोज का मोल पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो तो आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, और अगर ग्लूकोज का मोल और वाटर का मास पता हो तो आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। आइए पहले मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलरिटी को निकालने के लिए आपको पहले ग्लूकोज का मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल का फार्मूला आपको पता ही है, तो मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वेट ऑफ ग्लूकोज भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोल्यूट का अमाउंट 10 है, और मोलर मास भी आपको
पता है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया, नहीं भी पता होता तो आप मोलर मास निकाल सकते थे। तो इस तरीके से हमने मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल लिया 0.056, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और हमें चाहिए, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी गिवन नहीं है। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए 100 ग्राम, ऊपर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है परसेंट वाले में, ठीक है। और डेंसिटी यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में डेंसिटी 1.2 दिया हुआ है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ml में आ रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आप यहाँ पे अगर फार्मूले को देखें तो यहाँ पे लीटर में आपको पुट करना है। तो यहीं पे क्या करते हैं, लीटर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ml को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से 0.083 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका मोलरिटी मिल गया 0.67 मोल पर लीटर। अब मोलरिटी पे आते हैं। तो ग्लूकोज का मोल आपने यहाँ पे निकाला है, उसकी वैल्यू रखेंगे। और वेट ऑफ वाटर ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने निकाला है तो 90 ग्राम है, बस यही ध्यान देना है यूनिट की। मोलरिटी में क्या करेंगे, केजी में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 90 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 09 किलोग्राम, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका मोलरिटी आ गया 0.62 मोल पर केजी। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपने आसानी सॉल्व किया। अब आइए तीसरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखिए इसका मतलब मोलल का मतलब होता है, ये मोलरिटी दे दिया है, ठीक है। अब मोलरिटी क्या होता है ये भी आपको फार्मूला पता है, यानी कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट 1 kg है तो ये क्या हो गया, मोल्स हो गए, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉलिड हो गए। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट हमें करना है वो हमें लिखना पड़ेगा, और जो हमें गिवन है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए पहले गिवन पर चलते हैं। देखिए पहला लाइन मैंने लिख लिया है 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कैसे पता, डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी से पता है, ठीक है। अब आइए वाटर का मास यहाँ पे हमने पता कर लिया, मोल ऑफ यूरिया भी हमने इस लाइन से पता कर लिया, यानी ये दोनों चीज़ें हमें इस लाइन से क्लियर हो गई। अब देखिए मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल है, तो हम मास निकाल सकते हैं। कैसे, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल पता है, मोलर मास पता है, आपने मास ऑफ यूरिया निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यूरिया का मास यानी सॉलिड का मास सॉल्वेंट में ऐड कर लीजिए, यानी वाटर में ऐड कर लीजिए वाटर के मास से, तो आपको सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया, 15 ग्राम प्लस 1000 ग्राम यानी 1015 ग्राम। अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1015 ग्राम में कितना यूरिया है, तो 1015 ग्राम में यूरिया की अमाउंट 15 ग्राम है, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने में कितना यूरिया होगा। तो देखिए ये ग्राम में है तो इसे भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, 2500 में कन्वर्ट कर लिया तो 2500 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन यूरिया। आपने यूनिटरी मेथड यानी 15 डिवाइड बाई 1015 इंटू 2500 कर लिया, और ये आपका आंसर 36.95 ग्राम मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन 1-2 बार जरूर लगाइएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके।